Your text goes here. ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसकी रोजी रोटी सिर्फ उसके खेत पर निर्भर थी। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी पुरानी कुल्हाड़ी गलती से पास के तालाब में गिर गई। रमेश बहुत परेशान हो गया, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके काम का मुख्य साधन थी। वह तालाब के पास बैठकर रोने लगा। तभी अचानक तालाब से एक जलपरी प्रकट हुई और रमेश से बोली, क्यों रो रहे हो किसान? रमेश ने ईमानदारी से अपनी परेशानी बताई। जलपरी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज देती हूँ। जलपरी ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी पानी से निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने फिर से ईमानदारी से कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। अंत में जलपरी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। रमेश खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई और इनाम स्वरूप तीनों कुल्हाड़ियां रमेश को दे दी। इस घटना के बाद रमेश का जीवन बदल गया। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपने परिवार को खुशहाल बना दिया। कहानी से शिक्षा: ईमानदारी हमेशा सफलता और खुशी का कारण बनती है। Your text goes here. ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसकी रोजी रोटी सिर्फ उसके खेत पर निर्भर थी। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी पुरानी कुल्हाड़ी गलती से पास के तालाब में गिर गई। रमेश बहुत परेशान हो गया, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके काम का मुख्य साधन थी। वह तालाब के पास बैठकर रोने लगा। तभी अचानक तालाब से एक जलपरी प्रकट हुई और रमेश से बोली, क्यों रो रहे हो किसान? रमेश ने ईमानदारी से अपनी परेशानी बताई। जलपरी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज देती हूँ। जलपरी ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी पानी से निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और Your text goes here. Your text goes here.